Hello guys, welcome back to my channel. I'm Shrishti and I hope you guys are doing really good. And since मुझे काफ़ी सारी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी उनके हाथों को लेके कि वो अपना हाथों की उन्होंने काफ़ी सारी मुझे लास्ट वीक में स्पेशली अराउंड 50 लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि आप हमारे हाथों की पिक्चर की एनालिसिस कीजिए, बताइए कि कैसा है कैसा नहीं, और वीडियो भी अपलोड कीजिए। तो मैंने कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसी वीडियो में काफ़ी सारे हाथों की पिक्चर्स अपलोड कर दूँगी और आपको बता दूँगी कि आपके हाथ में कौन से फेवरेबल साइंस हैं एंड कौन से ऑस्पिशियस साइंस हैं। सो लेट्स डाइव इनटू इट एंड बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू डू अ लिटिल रिक्वेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड डू शेयर माई नीसेस चैनल एज वेल। ओके, एंड दूसरी रिक्वेस्ट थी लोगों की कि मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाऊँ। सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसके इंग्लिश सबटाइटल्स ऑन कर दूँ, क्योंकि जिसको भी इंग्लिश में सुननी है इनके लिए मोर देन कन्वीनियंट होगा। एंड मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर दूँ जैसे मुझे टाइम मिलेगा, प्रॉब्ली नेक्स्ट डे, सॉरी टुमारो। मैं कोशिश करूँगी एक वीडियो सेपरेटली उनके लिए अपलोड कर दूँगी जिनको इंग्लिश में सुनना है, ठीक है। सो लेट्स डाइव इनटू इट नाउ। ओके, सो अब मैं इनका हाथ में बताती हूँ। तो इनका नाम मुझे नहीं पता, बट इन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे अपना हाथ भेजा था यूनाइटेड व्यू के नाम से। सो मैं इनको बता देती हूँ इनके हाथ में कौन से लकी साइंस हैं, कौन से साइंस जो हैं जिनका इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं इनका ये बताती हूँ। आपका फर्स्ट फिंगर से स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट फिंगर से स्टार्ट करते हैं। ये कि हमारा बृहस्पति का माउंट है। बृहस्पति का माउंट इनका ठीक लगता है मुझे, दबा हुआ नहीं है इतना, थोड़ा फ्लैट ज़रूर है पर दबा हुआ नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको अपना बृहस्पति का माउंट अच्छा करना है तो मैं उसके लिए आपको उपाय बता देती हूँ। अपने इष्ट देव के सानिध्य में जाएं। जब सूर्य देवता सुबह उगने से पहले, ठीक है, उनके आने से पहले अपने इष्ट देव के सामने दिया जलाएं और शाम को उनके उगने ढलने के बाद दिया जलाएं, तो आपकी लाइफ में काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस आ जाएंगे और आपका जो बृहस्पति का जो माउंट है, जिसे हम गुरु का माउंट भी कहते हैं, वो काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इनके हाथ में तो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनके बृहस्पति पर्वत के नीचे, जो कि ये दिखाते हैं काफ़ी मतलब इमोशनल टाइप के, ज़्यादा इमोशनल नहीं है, मीन्स दूसरों को अंडरस्टैंड करने वाले पर्सन है, ठीक है। दूसरों को हमेशा अपनी पोजीशन पर रख के समझेंगे, ठीक है। ओके, सो अभी मैं इनको बताती हूँ आपका, मैं इनकी मैरिड लाइफ के बारे में भी आपको बता देती हूँ। इनका मैरिड लाइफ कैसी है, लव है या अरेंज है। तो इनकी लव मैरिज लग रही है मुझे, ठीक है, क्योंकि अगर आपके बृहस्पति की कोई भी आपकी रेखा अगर बृहस्पति तक जाती है, हर्ट लाइन अगर आपके बृहस्पति पर्वत तक जाती है, यानी कि हमारे गुरु माउंट पे जाती है, दैट मीन्स आपकी लव होगी। अगर ये शनि पर्वत पे रुक जाए दैट मीन्स आपके अरेंज होगी, ठीक है। तो मैं ये भी, हाँ, पर लेट होगी इतना मैं बोल सकती हूँ आपको, तो उसके लिए आप रेडी भी रहना, ठीक है। तो आपकी लेट होगी मैरिज, तो नियर अबाउट 35 और 40 समथिंग लाइक दैट एज पे होगी आपकी, 30 to 40 के बीच में होगी। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, बट होगी और अच्छी मैरिज होगी आपकी, ठीक है। और ये भी दिखाता है कि इनकी रॉबर्स्ट परिवार में शादी होगी। क्यों दिखाता है? क्योंकि इनकी ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा से एक लाइन ऐसे जाके फेट लाइन में मिल रही है, ठीक है। अगर फेट लाइन में मिल जाए या फेट लाइन को क्रॉस करके यहाँ पे चली जाए तो उसका मतलब आपकी काफ़ी अच्छे ख़ानदान में शादी होती है, रिच परिवार में शादी होती है, ठीक है। बाकी इनका शनि का पर्वत बहुत अच्छा है, ठीक है। इनको थोड़ी सी मेहनत करनी है और इनको काफ़ी कुछ उसके बदले में मिलेगा भी। टूटी फूटी रेखा नहीं है जो मैं आपको बताती हूँ शनि देव की, इनकी अच्छी रेखा है, भाग्य रेखा। इनकी फेट लाइन जिसे हम बोलते हैं काफ़ी सही है और टूटी फूटी नहीं है। थोड़ी इनके लाइफ में टेंशन ज़रूर आएंगी, उतार चढ़ाव थोड़े रह सकते हैं, बट ये कोप अप भी उसके साथ कर लेंगे, ठीक है। थोड़े से मैं ये कह सकती हूँ कि थोड़े से कम्युनिकेशन के टूवर्ड्स इनको प्रॉब्लम आ सकती है, इतना कम्युनिकेट नहीं करते हैं। इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन है तो थोड़ा सा आउटस्पोकन हो जाइए, वॉलेंट्री वर्क कीजिए एंड अपने बुद्ध को मजबूत कीजिए, क्योंकि आपका बुद्ध का ग्रह थोड़ा सा कमज़ोर लगता है यहाँ पे, जिससे हमें हमारे दांतों में भी प्रॉब्लम देता है बुध का ग्रह अगर जिसका भी कमज़ोर है, ठीक है। सेकेंडली आपको राइट टाइम पे आप राइट बात नहीं कर सकते हो, इसके वजह से होता है ये मरकुरी माउंट के वजह से होता है, ग्रह कमज़ोर होते हैं तो, मरकुरी कमज़ोर होता है तो। और दूसरा होता है कि थोड़ा आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम दे सकता है ये, ठीक है। अगर आपको कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी है तो अपना मरकुरी माउंट को इम्प्रूव कीजिए।
इनकी ये वाली फिंगर सूर्य पर्वत के कंपैरिजन में मतलब मुझे लगता है ये दोनों ही बराबर हैं। अगर मैं जूम इन करूँ तो ये दोनों बराबर हैं। ये दिखाता है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर अच्छी रहेंगी, लीडरशिप कर सकते हैं ये, और अपने एम्प्लॉयज़ को जो है रिटेन करके भी रखेंगे। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचेंगे, उनको रिटेन भी करेंगे। ओके, एंड थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है मुझे इस फिंगर में और इस फिंगर में। तो डिस्टेंस अगर ये है तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा आपका मरकुरी माउंट मुझे यहाँ पे वीक लग रहा है। तो मैं उसी के लिए कहूँगी आप उपाय कीजिए। उपाय करोगे तो आपका ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये डिस्टेंस पे कवर हो जाएगा, प्लस आपको 3 to 4 मंथ्स में अपनी लाइफ में काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस जो हैं दिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपना मरकुरी माउंट इम्प्रूव करना है। प्लस मैंने आपको बताया बृहस्पति इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो। बाकी ऑलमोस्ट मुझे सारा कुछ अच्छा लग रहा है। आपके हाथ में थोड़ा स्ट्रगल है क्योंकि आपका जो ये पाल्म है चौड़ा है, बड़ा है एज़ कम्पेयर टू योर फिंगर्स। ठीक है, सेकेंडली मैं आपको ये पीस ऑफ एडवाइस देती हूँ, अपना पेट का ध्यान रखना। रेस्ट एवरीथिंग इज़ गुड। पैसा आपके हाथ में है, ठीक है, अच्छा है, कम नहीं होगा, और आपको आपकी पूरी उसके लिए सही रहेगा। मीन्स आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी। ठीक है, सिंस मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट चाहिए अभी हाथों की। हाँ, मैं एक और चीज़ बता देती हूँ। इनके हाथ में अगर ये बाय चांस सोच रहे हैं बाहर सेटल होने का, तो मैं 100% इनको एडवाइस करूँगी डू सेटल अब्रॉड। क्योंकि आपकी ये जो भाग्य रेखा है, अगर आप जैसे देख पा रहे हो आप जैसे देख पा रहे हो, ये जो भाग्य रेखा है सीधा चंद्रमा पर्वत पे जा रही है। तो अगर किसी की भी भाग्य रेखा चंद्रमा पर्वत पे जाती है तो वो बंदा बाहर जाता है, अपनी होम कंट्री से दूर होकर बाहर जाके सेटल होता है, और वहीं जाके वो नेम, फेम, शोहरत, रुतबा सब कमाता है। ठीक है, सो सिंस मुझे काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट चाहिए, तो अब मैं पढ़ती हूँ अपने दूसरे हाथ पे। हेलो गाइस, तो ये है अब नेक्स्ट चार्ट। इनका नाम है राहुल शर्मा। इनका मैंने पहले भी प्रेडिक्शन किया है और इनको सेटल होना है। ये कह रहे थे कि इनको सेटल होना है यूरोपियन कंट्रीज़ में। हाउ एवर मैंने इनको बोला और रिकमेंड किया कि आप यूरोप पे ना हो के कोशिश करिए कनाडा या अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में सेटल होने की। वहाँ पे आपको ब्राइट चांसेस भी हैं, प्लस आप जो हो परमानेंटली वहाँ पे सेटल हो सकते हो। हाउ एवर अगर आप यूरोपियन का ट्राई करते हो तो मिनिमम आप मान के चलो कि वहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, एंड अप्रॉक्सीमेटली आपको 5 और मोर देन 5 ईयर्स लग सकते हैं वहाँ पे सेटल होने के लिए। ठीक है, ओके, सो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ इनके हाथ में क्या है। यहाँ पे आप देखो कि गैप बहुत है इनकी फिंगर्स में। जिसकी फिंगर्स में ये ज़्यादा गैप होता है वो क्या होता है, जितना ज़्यादा गैप आपके फिंगर्स में होगा ना, तो इसका मतलब ये आप अर्न तो अच्छा कर रहे हो, बहुत कर रहे हो बल्कि, पर उतनी ही तेज़ी से आप पैसा गंवा भी दोगे। मीन्स आपके हाथ में वो पैसा नहीं रुकेगा। ठीक है, अगर उसको होल्ड करना है तो ये गैप नहीं होना चाहिए। वो कैसे नहीं होगा, कोशिश कीजिएगा कि अपने सराउंडिंग्स में आप ट्राई करो कि पानी की लीकेज ना हो। अगर हमारे घर में कहीं पे भी पानी की लीकेज है, वो दिखाती है कि वो पैसे की लीकेज हो रही है। पानी की नहीं होती, वो पैसे की लीकेज होती है। ठीक है, पानी का आप अच्छे से इस्तेमाल करें, ध्यान से इस्तेमाल करें, लीक नहीं होने दीजिए, पानी की वेस्टेज ना होने दीजिए। ठीक है, सेकेंडली मैं आपको ये बताती हूँ इनका मरकुरी माउंट काफ़ी अच्छा है। मरकुरी माउंट अच्छे के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाती हूँ इनके हाथ में जो मुझे अच्छी लगी। मैं सारा कुछ रब कर देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो जो मैं समझाना चाह रही हूँ। गाइस, अगेन आई एम सेइंग कि ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी, सो प्लीज़ बेयर विद मी, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी सारे हाथों की पिक्चर्स आपको जो है दिखा रही हूँ लोगों की। ठीक है, ये रब करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सो आई एम सॉरी अबाउट इट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो अभी आप ये देखोगे, ये मैं अलग से भी एक वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर आपका हाथ जो है इस तरीके से सारे माउंट्स आपके इकट्ठे हैं, ठीक है, इकट्ठे जा रहे हैं, जाते जाते ये वाला थोड़ा नीचे हो जाए। मैंने कईयों का देखा है जो मरकुरी माउंट है ना, बिल्कुल नीचे भी खिसकता है, बहुत नीचे तक जाता है, वो अच्छा नहीं होता। बट इनका यहाँ पे जो मरकुरी माउंट जा रहा है वो अच्छा है। ठीक है, वो ज़्यादा नीचे नहीं है, ऑलमोस्ट मैं तो कह रही हूँ ये ऑलमोस्ट बराबर सही लगता है मुझे। अगर आपका ये बिल्कुल किसी का ऐसा है बराबर है तो वो तो बहुत विलक्षण होते हैं। ऐसे लोग विलक्षण इन द सेंस रेयर मिलेंगे आपको, लकी होते हैं,
इनकी लाइफ में इनको स्मूथली भी मिलता है, ठीक है। अगर वो मेहनत भी करते हैं तो उनको बहुत जल्दी सब कुछ मिल जाता है, बट इनके हाथ में थोड़ा सा कर्व है नीचे की तरफ, तो ये भी अच्छा माना जाता है। इसका मतलब ये अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे और काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुल होंगे। प्लस इनका जो मरकुरी माउंट है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और प्रोमिनेंट लगा, ठीक है। तो इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, ये जो बोलेंगे सही बोलेंगे और सही के साथ साथ सही जगह पे भी बोलेंगे। इनका मरकुरी माउंट अगर आप देखोगे तो सूर्य पर्वत के कितने करीब आ रहा है, तो जितना ज़्यादा मरकुरी माउंट कह रही हूँ, सॉरी, मरकुरी फिंगर, आई एम रियली अपोलोजाइजिंग फॉर दैट। तो मरकुरी फिंगर इनके सूर्य माउंट के बहुत करीब जा रही है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। इस लाइन से अगर आप देखोगे तो ये तो बहुत ही ऊंची है। अगर किसी की, मैं तो ये कह रही हूँ, अगर किसी की मरकुरी फिंगर इतनी भी जाती है, अगर आपके इस पोर को भी टच कर जाती है, सूर्य देव के सूर्य पर्वत के इस पोर को भी टच कर जाती है, वो बंदा भी बहुत लकी होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। तो इनकी तो काफ़ी यहाँ तक जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये कम्युनिकेशन वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये सही जगह पे सही बात करना इनको पता है, ठीक है। प्लस इनका दिमाग शार्प है, ठीक है, और ये फोकस होके एक टाइम पे एक ही काम करते हैं और बिल्कुल फोकस होके करते हैं। और ये दिखाता है, एक और ये चीज़ ये दिखाता है कि हाँ, आप अपने टारगेट के टुवर्ड्स ना बड़े डेडिकेटेड हो। ऑल्दो मैंने इनको ये बोला कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जाने के सेटल्ड चांसेस होने के काफ़ी ब्लीक लगते हैं, बट ये मुझे पता है कि 100% ट्राई करेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ में जाने का। ऑल्दो देयर इज़ अ रिस्क, बट ये रिस्क भी लेते हैं, तो ऐसे लोग रिस्क टेकिंग पीपल कहे जाते हैं, ठीक है। तो आई वुड रियली से कि जो आपका जो मरकुरी माउंट है राहुल, बहुत अच्छा है, जिसके वजह से आप रिस्क भी लेना चाहोगे तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये रिस्क लेने की और पूरा करने की भी आपको एबिलिटी देता है। तो ये बहुत ही रेयर कि मैंने हाथ में देखा है कि किसी का मरकुरी माउंट इतना ऊपर जा रहा है। ये पहली बार कि शायद मैंने किसी के हाथ में देखा है जिसका मरकुरी माउंट इतना प्रोमिनेंट और अच्छा है। और प्लस आप ये देखोगे इनका मरकुरी माउंट ना थोड़ा बल्जिंग टाइप पे, बल्जिंग इन द सेंस बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। मैरिड लाइफ इनकी बहुत सक्सेसफुल रहने वाली है और लव मैरिज करेंगे ये मुझे पक्का यकीन है इन पे, क्योंकि ये इनका पूरा बृहस्पति पर्वत पे जा रही है। ये उंगली जो ये जो आपकी लाइन है पूरी बृहस्पति पर्वत पे जा रही है। इसका मतलब ये है कि आप जो हो लव मैरिज करोगे, ठीक है। सेकेंडली, मैरिज थोड़ी लेट होने के चांसेस है, नियर अबाउट 30, सो दैट इज़ ओके एज वेल। हाउएवर आपकी जो मैरिज होगी वो सक्सेसफुल होगी। थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है तो वो पैसे को है। थोड़ा आपको लीडरशिप करने में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि ये थोड़ी सी इससे थोड़ी सी नीचे जा रही है, अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ गुड। आपका बृहस्पति का पर्वत और की जो फिंगर है वो काफ़ी स्ट्रेट है, अच्छी है। थोड़ा लीडरशिप में दिक्कत आ सकती है, बट दैट इज़ ओके, वो भी आप टाइम के साथ कोप अप कर जाओगे। थोड़ा सा हम आपका यहाँ पे इंक्रीज़ कर देती हूँ व्यू, ठीक है। तो आप ये देखोगे इनका एक तरह से बॉक्स भी नहीं कह सकते, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे इनका फिश का साइन बन रहा है यहाँ पे। फिश का साइन कैसे होता है हमारा, थोड़ा सा पेंटागन में, ठीक है, काइट की टाइप का ही लगता है, थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ, तो ये बहुत अच्छा साइन माना जाता है, ऑस्पिशियस साइन मानते हैं इसको, ठीक है। और अगर ये आपका बृहस्पति मीन्स फर्स्ट फिंगर के नीचे अगर ऐसा साइन बनता है काइट का ही, और मैं तो कहती हूँ फिश का ही होता है, वैसे फिश ही बोलते हैं हर कोई, तो ये बहुत अच्छा साइन माना जाता है, ठीक है। प्लस ये फैमिली ओरिएंटेड है, जो भी स्टेप लेंगे अपनी फैमिली को बिना बताए नहीं लेंगे, अपनी फैमिली को सबसे ऊपर रख के कोई स्टेप ये लेंगे लाइफ में, ठीक है। लाइफ में थोड़ा इनका स्ट्रेस लगता है, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है, थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है इनको, क्योंकि इनको जो भी अपनी लाइफ में चाहिए वो ऐसा लगता है कि इनको बहुत सब कुछ जल्दी 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 चाहिए, ठीक है। थोड़े से इम्पेशेंट टाइप लगते हैं, बट दैट इज़ ओके एज वेल। तो थोड़ा सा स्ट्रेस वो है इनकी लाइफ में, जो कि थोड़ा स्ट्रगल को भी दिखाता है, ठीक है। बाकी सब कुछ अच्छा है इनकी लाइफ में। अब आ जाते हैं इनके सूर्य माउंट पे। सूर्य माउंट इनका उभरा हुआ है, इनके सारे ग्रह मुझे सही लगते हैं, सही इन द सेंस अच्छे हैं, उभरे हुए हैं,
सूर्य माउंट पे ऐसा लग रहा है मुझे इन्होंने कॉपर का छल्ला डाल रखा है, जो कि अच्छा होता है। अगर किसी का भी सूर्य ग्रह कमज़ोर है तो वो कॉपर का छल्ला डाल सकते हैं, कॉपर की रिंग डाल सकते हैं, उससे आपका सूर्य माउंट भी अच्छा हो जाएगा। किसी का शनि ग्रह कमज़ोर है तो वो आ, शनि की लोहे की रिंग होती है, लोहे की रिंग आप वो डालिए, ठीक है। आयरन की रिंग होती है वो डालिए, आपका शनि ग्रह भी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इनका जो सूर्य का पर्वत है वो काफ़ी अच्छा है, ये दिखाता है कि इनको नेम फेम और पॉपुलैरिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस एक सिंगल रेखा भी है यहाँ पे, ये दिखाती है कि बड़े बड़े ही हार्ड वर्किंग बंदे हैं ये, जो भी काम करेंगे इनके फेवर में ही जाएगा सारा काम, ठीक है। इनका माउंट बहुत अच्छा है। किसी को भी अगर ट्रैवल करना है तो इसका सबसे पहले अच्छा माउंट होना चाहिए चंद्रमा पर्वत का, जो कि इनका अच्छा है। मैं इनको रिकमेंड कर रही हूँ कैनेडियन कंट्रीज़ के, कनाडा कंट्री के लिए या फिर अमेरिकन कंट्रीज़ के लिए। तो इनको जाना है यूरोप, बट मैं इनको यही रिकमेंड करूँगी कि आप जो भी स्टेप लो उसको 10 टाइम्स सोच के लेना। अगर आपने यूरोपियन का लेना है स्टेप तो 10 टाइम्स सोच के लेना, ठीक है। बाकी क्योंकि मुझे इनके सेटलमेंट के चांसेस कनाडा में ब्राइट लगते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री, ठीक है। थोड़े से स्टबन भी लगते हैं मुझे, थोड़ा सा ज़िद्दी टाइप इनमें लगता है मुझे, क्योंकि अगर आपके माइंड की जो लाइन है, माइंड की लाइन थोड़ी सी दूरी पे हो, ठीक है। किसी की माइंड की लाइन अगर इससे थोड़ी सी दूरी पे है, आपकी जीवन रेखा की थोड़ी सी दूरी पे है, मैं रब कर देती हूँ, थोड़ा बहुत मैसी कर दिया है मैंने। किसी की भी अगर माइंड की ये जैसे हमारी जीवन रेखा है, किसी की माइंड की लाइन अगर यहाँ से चलती है, थोड़ी दूरी बनाती है, ज़्यादा दूरी, देखो माइंड लाइन और इसकी ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता। थोड़ी सी दूरी है तो वो चलता है, और वो ये दिखाता है कि आप में ज़िद्दीपन है, आप जो ठान लोगे वो वही करोगे, ठीक है। ऑल्दो मैंने इनको रिकमेंड नहीं किया यूरोपियन के लिए, बट जहाँ तक मुझे लगता है ये रिस्क उठाएंगे उस कंट्री का भी, ठीक है। तो ये दिखाता है इनमें स्टबर्ननेस है, ठीक है, स्टबर्न है, ज़िद है, पाने की इच्छा है। तो ये जिसको भी पाने की इच्छा करेंगे ये चीज़ उनको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी मैं ये दिखा देती हूँ इनका नीचे का साइन। अब थोड़ा सा इस पर शेडो आया हुआ है तो मुझे थोड़ी इनकी क्लियर लाइंस नहीं दिख रही हैं, बट दैट इज़ ओके। तो मैं ये दिखा देती हूँ, इनका यहाँ से थोड़ा कट है, कट इन द सेंस थोड़ा सा काइट शेप में है नीचे, मच्छ रेखा हम कहते हैं इसको, ऐसे बन के ऐसे हो जाती है। तो ये बाहर के सेटलमेंट के लिए बहुत ही अच्छा साइन होता है। जिसको भी बाहर सेटल होना है, अगर उसकी जीवन रेखा में ऐसा कट का साइन दिखता है और किसी की भाग्य रेखा मून पर्वत पे आती है और ऐसा साइन होता है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑस्पिशियस साइन माना जाता है। मीन्स वो बंदा जो है बाहर जाके 100%, 100 भी नहीं 200 300% जाके सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था राहुल आपके हाथों की प्रिडिक्शन। कम्युनिकेशंस आर वेरी रॉबस्ट, आप इसी चीज़ का फ़ायदा उठाइए। आप किसी भी, आप मीडिया की लाइन में भी जा सकते हो, आप अपने खुद के बिज़नेस के लाइन में भी जा सकते हो, आपको वहाँ पे भी ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। अगर आप मीडिया की लाइन पे जाते हो, बिज़नेस की लाइन में जाते हो, बिकॉज योर कम्युनिकेशन, योर मर्करी माउंट इज़ सो गुड। मैं आपको रिकमेंड करूँगी जो भी कम्युनिकेशन की, अगर आपके कोई भी फील्ड्स हैं आप उसमें जाइए, आप 200% उसमें सक्सेस पा सकते हो, ठीक है। सो अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट हाथ पे। और मैं एक और चीज़ भी बता देती हूँ, इनके लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, ठीक है। तो राहुल आप स्ट्रगल के लिए रेडी रहना। जिस भी कंट्री का आप डिसीजन तय करके चलते हो, ठीक है, उस कंट्री में आपको स्ट्रगल होगा। आपका मतलब जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल होगा, क्यों होगा, क्योंकि आप अपना पाल्म अगर देखोगे तो आपके फिंगर्स के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा है और चौड़ा भी है,
ठीक है। तो जिसका भी पाल्म बहुत बड़ा होता है और फिंगर्स छोटी होती हैं, थोड़ा अच्छी बात नहीं है। ये दिखाएगा कि आपकी लाइफ में मतलब मिल तो आपको सब कुछ जाएगा ही, बट बहुत स्ट्रगल करने के बाद और उतार चढ़ाव देखने के बाद मिलेगा। ठीक है। काफ़ी आपकी लाइफ में फ्लक्चुएशन मतलब बहुत ही अप्स एंड डाउन्स होंगे और सिंस आपका पाम बड़ा है थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा होगा, बट एट द एंड आपको जो है सब कुछ मिल जाएगा जो जिसके लिए आप अपना स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड हैंड, अलीशा का हाथ। सो मैं अब इस हाथ पे बताती हूँ आपको देखिए कि मतलब क्या इनके हाथ में इन्होंने अपने हाथों की प्रेडिक्शंस मांगी थी कि इनके हाथ कैसा है कैसा नहीं है। सो मैं सबसे पहले जो इनको दिखाऊंगी आपको मैरिड लाइन का। ठीक है। सो अलीशा, आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप अरेंज मैरिज ही करना। लव का तो बिल्कुल भी मत सोचना। ठीक है। लव का बिल्कुल भी मत सोचना। क्यों नहीं सोचना, मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप अगर मैं जूम इन करूँ और आपकी मैरिड लाइन दिखाऊँ, सो आपकी ये जो मैरिड लाइन है यहाँ पे डार्क हो गए, यहाँ से ऐसे जाके कट कर रही है, कट करके यहाँ तक भी पहुँच गई। ठीक है। यहाँ तक भी क्या, वो बिल्कुल ही नीचे जा रही है आपकी कट करके यहाँ तक। ये दिखाता है काफ़ी हद तक, अगर आप अपनी कुंडली एनालाइज करवाओगे अलीशा, तो ये दिखाएगा कि आपका शायद मंगल दोष हो सकता है। मांगलिक का भी दिखाता होता है ये। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है हो सकता है कि आप मांगलिक हो। मोस्ट लाइकली मुझे ऐसे ही लगता है कि आपका मांगलिक का ये आपका दिखा रहा है, बट फिर भी टू बी ऑन अ सेफर साइड ये अगर ऐसे भी कट कर रही है, अगर तो ये किसी की यहाँ तक भी रुकती है ना हर्ट लाइन पे, तो भी इतना बुरा दोष नहीं होता। ये दिखाता है कि आपको जो पार्टनर होगा, जो स्पाउस होगा, काफ़ी डोमिनेटिंग होगा किसी की, अगर यहाँ हर्ट लाइन पे आके रुक जाए तो ये दिखाता है कि आपका पार्टनर डोमिनेटिंग है, आपसे आर्ग्यू करेगा, थोड़ा गुस्से वाला पार्टनर हो सकता है आपका। बट अगर आपकी बिल्कुल ही कट करके नीचे चली जाए तो ये एक तो मंगल दोष दिखाता है। मंगल दोष के साथ ये दिखाता है कि आपके डाइवोर्स होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड अपने स्पाउस की पूरी अच्छी जानकारी लेके ही फिर ही रिश्ता तय करना अपना। ठीक है। सेकेंडली मैं आपको ये दिखाती हूँ, आपको मरकुरी का माउंट कमज़ोर है। ठीक है। जैसे मैंने आपको राहुल का दिखाया था, उसका यहाँ तक उनका जो था आपकी यहाँ तक फिंगर पहुँच रही थी, बट अगर आप ये देखो कि आपकी इस पोर से भी नीचे फिंगर है, जिसकी भी इस पोर से नीचे फिंगर होती है उसकी कम्युनिकेशन में उनको बहुत दिक्कत आती है। वो किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते और सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते और अपनी बातें भी शेयर नहीं कर सकते। मीन्स काफ़ी रिजर्व नेचर होता है। ठीक है। मतलब सामने वाला जो कह दे सो कह दे, आप दब के रहने वालों में से होते हो। थोड़ा बंदे आपको ईजिली डोमिनेट किया जा सकता है। ठीक है। जिसकी बीच से नीचे होती है, तो आपको अपने मरकुरी के उपाय करने होंगे। मरकुरी का उपाय मैंने आपको बताया था, मैंने सबसे पहले जिनके हाथों की प्रोडक्शन की थी उसमें भी बताया था। मरकुरी के उपाय के लिए वॉल पे आपको सबसे पहले, जैसे ही वेदर नॉर्मल हो जाता है इंडिया में, अगर आप इंडिया में, इफ़ यू आर इन इंडिया एंड ऑल्सो यू वांटेड ऑल द प्रेडिक्शंस इन इंग्लिश, सो आई एम रियली सॉरी, आई वाज डूइंग योर प्रेडिक्शन इन हिंदी, सो फॉर यू आई विल डू माई प्रेडिक्शन इन इंग्लिश। ओके। सो फर्स्टली okay, so I will. And so Alicia want me to speak in English since she's unable to understand Hindi language. So I'm trying to speak in English for her because she do not understand Hindi language, she told me, and she want her all prediction in English. So Alicia, since this is your hand, so I will try to speak in English with you. Okay. So I'll try to explain each and everything in English for your convenience. Okay. So firstly, I'm moving it onto your Mercury mount. Now what is Mercury mount is this one. This is your Mercury mount. So the first thing I wanted to tell you about your married life. Okay. Firstly, what I would recommend you to do, your arranged marriage. Go for arranged marriage. Do not even think for the love marriage because it won't be fruitful for you. Okay. So this is what I would recommend you. Why I am saying it to you, because by seeing this thing in your hand, so this is the married line. This is the married line, and if you would see, that married line is actually moving into the downward direction, and is also crossing your heart line, and it is reaching all the way down to your fate line, right?
I will explain it to you again. Okay, so this is your married line. Now, your married line is slanting or tilting down towards your hurt line and is crossing your hurt line as well. See? And is moving all the way towards your fate line. Whosoever person is having this kind of line, never go for the love marriage. It won't get successful. It would lead to divorce at the end. I would say you like 100 times. I can repeat this thing like 100 times because it is for your thing, right? Okay, so that's the reason I'm asking you guys not to have your love marriage, but rather than go for an arranged marriage. Okay, so arranged marriage would be fruitful for you as compared to the um a love marriage, especially for the people who have marriage line like this, who's actually moving towards the downward direction rather than going like a straight line. So this is actually not good, and it is also shows that is a, you know what it is an aggression sign as well. Probably you have aggression in yourself, or your spouse must be having the aggression. And also the second thing, what we say is a mangalik dosh. And as a mangalik dosh is like you have something in your kundali regarding your married life, so you have to check with your I would say another astrologer if you want to consult, or if you have to consult with a pandit as well, you can do that too as well. Okay, so for your marriage line, I would encourage you not to have your love marriage, rather than go for an arranged marriage, and it will be a fruitful one rather than having the love marriage. Okay, so this is actually not a good sign for the marriages if your line moving towards the downward direction. However, I can see in the hand of Alicia, in Alicia's hand, that her married line is moving in a downward direction. The second thing I would say her, that her communication is not too prompt. Communication wise, she actually suffer away a lot, because her finger is probably is not even reaching to this thing, to this mount, to this pore of what we call is a surya mount, or what we call is a, yeah, surya mount. Okay, sun mount, this is what we call. Sorry about that, I literally forgot. So if your finger does not reach to the sun mount, if it does not crosses to this line, that means you might going to suffer from your communication problems. So you have to improve your communication. And how would you be able to do that? Means as soon as the temperature gets changed in India, if you are from the India, it's okay. And if you are belong to any other country, as soon as the temperature get changed, I would recommend you to go into the park and try to walk on the grass. Try to walk on a grass. Okay, try to walk on the grass, and slowly you would be going to feel the changes in yourself. So what's the basic thing behind this is, you have to make your mercury mount stronger, and in order to make it stronger, you have to be in touch of green color. Green color is the sign of positivity. Green color is the sign of positivity, and also is the sign of luck. Okay, the more you will be in touch with the green color, the more positivity you will be able to feel. Okay, and more positive you will be able to become, and you would be able to enhance your communication as well. Also, the second thing I would recommend you to do, so always try to concentrate on a green color. Green color means take a green sketch pen. Okay, draw a circle on the wall, or draw a circle on the paper, and put that paper on the wall, or paste that paper on the wall, and try to concentrate on that paper, probably for like 15 to 20 minutes. Start with 10 minute point of time, and then afterwards, when you're able to concentrate for like 10 minutes, then increase your meditation time from 10 minutes to half an hour. And in probably in 3 to 4 months, you would analyze the change in yourself, and that would be a positive one. And that would, you would realize that you would be able to communicate properly, and
in a robust way as well. Okay, so your mercury mount is not up to mark. This is what I would say. So you have to work upon you on your mercury mount. Okay, now let's move on to the this finger, what we call it as a guru mount. What we call is a, okay, your first finger. So in the first finger I cannot find any awful signs on it. It is pretty much good as compared to any other mount. So your first, this mount, what we call is as a Praspat mount, it is good, and it shows that you are very good in leadership as well. You can lead other peoples, you can become boss in near future as well. You might have a team under you and you are leading them so good, because your this finger is actually way much bigger than sun mount. So it is actually a good sign. I can't see any problem here, but the only problem I can see is related to your married life and also to your mercury mount. So this is where you have to work upon. This is the only area I would suggest you to work upon. Okay, I need to rub all these things so that I can make more of the stuff clear to you. Next, moving on to your Saturn finger. Saturn is what we call is a Shani finger. This is what is your Saturn finger I have here. So the Saturn finger is very prominent, is very straight as well. So it's very slim, straight and prominent. Apart from this mount is not too much flat and is actually bulging out as well. So it is good as well. So there is no problem in your Saturn mount as well. Although there is a lot of struggle in your life, there I can see a lot of up and downs in your life, but you have to go through with it and you will cope up with it too. There are a lot of stress signs I can see in your hand as well. You think a lot, Alicia. It seems like that you think a lot. Stop thinking, start working on yourself. Okay, once you stop thinking and start working upon yourself, life would going to change for you. Your perspective towards the life will going to change. Okay, the next thing is you are a little dominant personality as well, a little stubbornness I can see in your hand as well, because your lifeline is way much I would say farther from your mind line. If anyone's mind line farther from their lifeline, that means that person is stubborn and that person is not a understanding person, and they will do what they want to do. They won't see what other people want them to do, but they would be going to do as what they are looking for example, in this case I would say one of my client, although he was not having any love marriage signs, but he was actually living in a common law, but he was having actually a common law partner and actually was staying in a living relationship, and he wants to marry that girl. But I recommended him not to get married to that girl because that won't be a fruitful thing. But he went against me. He married to her. It's been like, I guess it's been 6 months almost. He married to her partner. So this is what I told him. So now he ended up in divorce because he's now no longer getting along with her. And they ended up in divorce. So this is what I told him initially before getting married, that do not marry to your partner, you won't get successful because of these signs. But he never listened to me. He went against me and he married to that partner and he ended up in divorce. Now he's asking me to for remedies. Now what remedy should I tell him? The only remedy I told him is not to be stubborn. Do not go what your parents are not looking for. Don't go against them. Listen what they are saying it to you. Listen what I'm telling to you. I would be going to tell you whatever the things would be on your favor. If there would be a love sign I could see on your palm, I would have tell you that you can go for your love thing.
but I couldn't see that thing on your palm. So that's the reason I never told you to go for a love marriage. But he went against me and he ended up in divorce. However, this is what I will be going to tell you, that never, so try to be calm. Never go against anyone, especially to your parents. Try what they are, try to understand what they are making you to listen. Try to listen them, try to proactive your listening skills, and everything will be good and fine in your future. However, your life is pretty good. I can't see no problem related to your health. Everything is all good. And this is the only thing I would suggest you. However, if I would move on to your this mount, but we call it a Chandrama Parvat, and we call it at a moon mount. We call it as a moon mount. So your moon mount is pretty much okay, but it's flattened as well. It's flattened in the sense it is very, very flat. It is not bulging at all. It is actually not getting bulging out. Is very much flat. So you have to do some remedies for this one too. What I would suggest you to do, you probably, if you have ever heard, Alicia, you can probably bring like silver glass made up of silver. So start drinking water on it in it, and you would realize the changes after, in the span for like 3 to 4 months. Maximum it could take like 6 months. This is what I would only recommend you. And also start and always try, for example, every night, if you are able to see the moon, try to spend like quality time with your mother at that period of time. So sit under the moon, and you have to hold your mother's hand for like half an hour. Try to talk to her for like her daily routine. How is her daily routine? How was her day? And try to discuss your stuff with her, right? Try to discuss your reading with her. Try to discuss what you have done so far in your day with your mother. So in this way, you are actually keeping your mount. So your moon mount will get strong probably very sooner. So these are very effective remedies, and I have seen people have changed their life by adopting these remedies. Moon mount is actually your mother mount. Okay, the more closer you move towards your mother, more strong your moon mount would be. This is what I'm trying to make you understand. Okay, so you have to get a lot of your marriage, and then you have to make your moon mount strong enough. Okay, it seems like that you are devoted, like you are dedicated towards your father. You listen whatever your father tell you, but you are not listening what your mother tell you. So try to listen her, try to get engaged with her, especially during the nights when you are able to see. Especially sit in the balcony under the moonlight, hold her hand, and discuss about your whole thing, whatever you have done so far in the whole day. And this will change your life for sure, like 100%. Okay, so this is what I will be going to, so this is what I have tell you so far, and everything rest is good. So I'm now moving to the another hand. Hello guys, welcome back. So now I have this is another hand I took from the Instagram picture as well. So this is the client name of so the client name is Ishwari, and she wants the hand prediction as well, but she wanting that in Hindi, not in English. So I'll be speaking Hindi in this prediction. Okay, so अभी हम देखते हैं इनके हाथ में, इनके हाथ का भी अगर मैं आपको स्टार्ट करती हूँ बृहस्पति माउंट की तरफ से, तो ये हमारा गुरु का माउंट होता है. गुरु के माउंट के नीचे अगर आप देखो तो इनका एक क्रॉस बनता है. बहुत ऑस्पिशियस साइन होता है जिसका भी एक क्रॉस बनता है. इसका मतलब ये दिखाता है कि आप इमोशनल हो थोड़े, ठीक है, ज़्यादा इमोशनल नहीं हो, थोड़े इमोशनल हो, लोगों को समझते हो, लोगों के सेंटिमेंट्स की केयर करते हो, ठीक है, लोगों के इमोशंस की आप केयर करते हो, ठीक है. तो इनका बृहस्पति पर्वत काफ़ी अच्छा है, उसमें मुझे कोई कमी नहीं दिख रही. थोड़ी मिलनसार टाइप की है, गेट टुगेदर इनको पसंद है, गैदरिंग्स पसंद है, लोगों को अच्छे से मतलब अपना करती हैं, लोगों को अपना समझ के उनकी खातिरदारी करना इनको बहुत अच्छा लगता है. झुंड में बैठना ऐसे लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है. अब आ जाते हैं इनके शनि पर्वत की ओर. शनि पर्वत इनका काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे. शनि पर्वत में कोई मतलब ना इनका फ्लैट नहीं है, बट इतना उठा हुआ भी नहीं है, बट बुरा भी नहीं है.
तो थोड़ा बहुत, बट मैं एक स्टार का साइन देख सकती हूँ इनके शनि पर्वत के ठीक नीचे, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इनको स्टार का अगर किसी का भी साइन यहाँ पे कहीं पे बन रहा है तो इसका मतलब उनको शनि के उपाय करने चाहिए। उसके बाद जो है इनकी लाइफ अपने ट्रैक पे आ जाएगी, ठीक है। और मैं एक और बात रिकमेंड करती हूँ, जिसका भी शनि खराब है या शनि पर्वत दूषित है वो लोहे का काम ना करे, ठीक है। लोहे का काम उनको नहीं फलता जो उनका शनि खराब होता है, बल्कि उनको लोहे की रिंग डालनी चाहिए अपनी शनि पर्वत की उंगली में, ठीक है। जिसका भी शनि खराब है, शनि की आप लोहे की वो डालिए, रिंग डालिए, उससे जो है आपका शनि पर्वत सही होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इनका सूर्य का माउंट। सूर्य का माउंट इनका अच्छा है, इसका मतलब ये है इनको नेम फेम मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पॉपुलैरिटी इनको मिलेगी, क्योंकि सूर्य माउंट ही है जो जिसका अच्छा होता है उसको पॉपुलैरिटी दिलवाता ही है वो, ठीक है। अभी आ जाइए आप मरकुरी फिंगर पे। मरकुरी फिंगर जो है कम्युनिकेशन में दिखता है इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करती हैं और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करती हैं लोगों के साथ, ठीक है। और ये दिखाता है अगर आपकी इस माउंट से ऊपर जा रही है ना किसी की भी मरकुरी की फिंगर, तो बहुत अच्छा माना जाता है। इनका कोई भी बिजनेस अगर ये सेटअप करना चाहें तो ये आसानी से सेटअप कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन इट इज़ इन कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल टीचिंग लाइन में अगर ये खुद का अपना कुछ स्टार्ट करना चाहती हैं, लाइक ट्यूशन्स फॉर एग्जांपल, तो ये उसमें सफल होंगी। और ऐसे लोग टीचिंग प्रोफेशन में भी सफल होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी होती है ना। टीचिंग में हो गए, लॉयर बन सकते हैं ऐसे लोग, लॉयर हो गए, अकाउंटेंट बन सकते हैं ऐसे लोग, क्योंकि बुध का पर्वत जिसका अच्छा होता है उसका दिमाग भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बाकी इनकी मैरिड लाइन का देख के मुझे ऐसा लग रहा है 24 से 25 साल की एज में इनकी शादी हो जाएगी, क्योंकि इनकी मैरिड की जो लाइन है बिल्कुल सेंटर में है। जिसकी बिल्कुल सेंटर में होती है ये दिखाती है कि आपकी 24 से 25 साल की एज में शादी हो जाएगी। हाउएवर मैंने ये देखा है थोड़ी सी हल्की सी, ये मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी मतलब फ्लर्टी जिसे कहते हैं हम, थोड़ा सा वैसी लगती हैं, बट वैसी ज़्यादा नहीं, बट अपनी रिलेशनशिप के टूवर्ड्स से बहुत डेडिकेटेड रहेंगी। लव मैरिज होने की इनकी पूरी संभावना है, संभावना भी नहीं है, पूरी गारंटी है कि लव मैरिज करेंगे और लव मैरिज इनकी सक्सेसफुल होगी। तो लव मैरिज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो लव मैरिज ये कर सकती हैं और वो सक्सेसफुल भी होगी। अगेन मैं ऐसी मैरिज को रिकमेंड नहीं करूँगी जो आपके पेरेंट्स के अगेंस्ट होगी, तो उनके अगर सहमति में रह के होगी तो वो मैरिज काफ़ी सक्सेसफुल मानी जाती है, ठीक है। इनका माइंड शार्प है, माइंड काफ़ी इनका अच्छा है, लॉयर का या सीए का ये प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकती हैं अगर ये करना चाहें तो। थोड़ा इनकी हेल्थ के रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम्स लगती हैं, थोड़ा आपको अपनी हेल्थ के रिलेशन में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा, किडनी को लेके, ठीक है, लंग्स को लेके थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ के टुवर्ड्स अपना ज़्यादा टाइम देना होगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि स्टार्ट डू योगा, ओके। स्टार्ट डूइंग योगा स्टार्ट करोगे, आपकी जो लाइफ है एकदम, जो आपका जो बॉडी है एकदम बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये दिखता है कि फैमिली के टुवर्ड्स बहुत ओरिएंटेड है, ठीक है, फैमिली के टुवर्ड्स बहुत डेडिकेटेड है, अपनी फैमिली को बहुत मान देती हैं, सम्मान देती हैं। और इनके बाहर जाने के भी मुझे चांसेस काफ़ी मुझे लगता है ऐसा ये बाहर जाएंगी, बट फॉर द शॉर्ट ट्रिप्स मीन्स ज़्यादा लंबे ट्रिप्स के लिए ये बाहर नहीं जाएंगी, आएंगी बाहर जाएंगी घूमने के पर्पज़ से और फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ या सो एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, इनके हाथ में थोड़े गैप्स हैं। गैप्स होना दो चीज़ों को दिखाता है, एक तो ये दिखाता है कि आप पैसों को उड़ा रहे हो, मीन्स पैसा आ रहा है और सेव नहीं हो रहा, वो कोई भी रीज़न हो सकता है, राइट। ये नहीं हो सकता कि आप मतलब इंटेंशनली पैसों को खर्च कर रहे हो, आप अनइंटेंशनली भी कर सकते हो, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ दिखाता है, प्लस ये चीज़ भी दिखाता है कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, आप किसी पे झुके हुए नहीं हो, मीन्स किसी पे डिपेंड नहीं हो, सॉरी आई यूज़ द रॉन्ग वर्ड। सो आप किसी पे डिपेंड नहीं हो, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, आप इतने सेल्फ इंडिपेंडेंट हो कि अपने मुकाम, आप अपना खुद से मुकाम हासिल कर सकते हो, ठीक है, ओके। या सो दैट्स एवरीथिंग। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हैंड।